आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो चलिए आप लोग का आज दूसरा क्लास होगा, तो बता दें आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, यानी दूसरा लेसन में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद में वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे। तो जानिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आपकी यानी इसमें क्या क्या बेसिक अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दें जो कि आप लोग के लिए ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है, लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं और बताते हैं आपको इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल देखिए आप, डी का पूर्ण रूप स्विच में किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा बताइए। इसका आंसर बन जाएगा आपका डी, यानी क्या बन जाएगा इसका आंसर, डी बन जाएगा, डबल पोल डबल थ्रो। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल की ओर हम चलते हैं। स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम यानी एसपीडीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका एसपीडीटी का पूरा नाम बताना है। तो आप ये सब पूर्ण रूप बहुत अच्छा ढंग से देख लीजिएगा, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से संबंधित पूछा जाता है, तो इसलिए कि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं आपका क्या है, इसका आंसर क्या होता है बता देते हैं। तो सी नंबर देख लीजिए, आपका आंसर हो गया सिंगल पोल डबल थ्रो। ओके, चलिए आगे हम ले चलते हैं आपको 3 नंबर सवाल की ओर। कितने नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल देख लीजिए आप, कहा जा रहा है विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है। यानी आपसे पूछ लिया गया कि आप विद्युत ऊर्जा को किस चीज से मापते हैं, तो आप बताइए किस चीज से आप मापते हैं। तो आप मीटर से, डेसन मीटर से, मैक्रोमीटर से, वर्नियर कैलिपर से। तो किस से मापते हैं आप, तो आप मीटर से मापते हैं, ठीक है। किससे मापते हैं आप, मीटर से मापते हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा आपका आंसर, ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल, यानी वोल्ट मीटर पर संख्या द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मानक क्या है। यानी वोल्ट मीटर पर संख्या द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मान क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा 2V, यानी 2 वोल्ट। ओके, चलिए आगे हम ले चलते हैं आपको 5 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए ये 5 नंबर आपका प्रश्न है, इसमें क्या कहा जा रहा है इसे देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न आपका देखिए, इसमें कहा जा रहा है मानक के लिए कौन सा मीटर एक गति कुंडल का प्रयोग करता है। तो बताइए मापन के लिए कौन सा मीटर एक गतिज कुंडल का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, पीएमएमसी मीटर, ठीक है। 6 नंबर सवाल देखिए आप, डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग करने का क्या लाभ है। यानी डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग आखिर हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका भी कुछ लाभ तो होगा ना। तो चलिए हम आपको लाभ बताते हैं। ये आपका लाभ बता रहा है शुद्धता, यानी इसमें ज़्यादातर क्या होता है, शुद्धता होता है, ठीक है। 7 नंबर सवाल देख लीजिए आप, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका बता रहा है बी, यानी आपका बी आंसर बताया जा रहा है, पोरेसिलेन, पोरेसिलेन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल देख लीजिए आप,
इसमें कहा जा रहा है चालक के बढ़े हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव होता है। तो बताइए चालक के बढ़ते हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उच्च धारा का प्रवाह करने देने से। ठीक है, यानी उच्च धारा का प्रवाह कर देता है। ठीक है, 9 नंबर सवाल देख लीजिए आप। सिंगल स्टैंड वायर को क्या कहा जाता है। सिंगल स्टैंड वायर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा तार बांधना। क्या हो जाएगा, तार बांधना। 10 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है, यानी किस धातु में ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत आसानी से चल पाता है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, है पता। चलिए हम ही बता देते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सिल्वर। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, 11 नंबर निरंतरता जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मल्टीमीटर। यानी कि निरंतरता जांच के लिए ना हम लोग ज़्यादातर प्रयोग, यानी जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मल्टीमीटर का। ठीक है, यही बात पूछा जा रहा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यानी निम्न में किसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी निम्न में किसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉम, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें सेमीकंडक्टर सामग्री का उदाहरण कौन सा है। तो सेमीकंडक्टर सामग्री का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जर्मेनियम। यानी सेमीकंडक्टर सामग्री का उदाहरण कौन सा है, जर्मेनियम। ठीक है, तो इस तरह से आपके दूसरे टॉपिक में 1 से 13 तक ही प्रश्न था, जो कि आपका हो गया कंप्लीट। आप इसको VVI ही क्वेश्चन समझकर चलिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब अगले टॉपिक के साथ अगले दिन फिर मिलते हैं। ओके, बाय।